हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 7 को देखा था और आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। हिंदी मीनिंग कह रहा है कि y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है हम उससे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है P 2, -3 तथा Q 10, y और बीच की दूरी भी दिया हुआ है हमारे पास। बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 10 मात्रक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, हमारे पास दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से x2 हमारे पास 10 - x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है y2 y है और -y1 हमारे पास -3, माइनस माइनस प्लस का 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए इसमें और आगे क्या करेंगे, दूरी हमारे पास दिया हुआ है 10 मात्रक, तो मैं 10 मात्रक ध्यान रहने देता हूँ। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 के पावर हो जाएंगे 2, यानी स्क्वायर हो जाएंगे 10 के स्क्वायर, और 10 में 2 घटेगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, हमारे पास 8 ही 8 कितना होता है 64, और ये क्या हो जाता है a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, है ना। इसको a + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक किया मैंने, तो क्या होता है a² + 2ab, 2a हमारे पास y, p हमारे पास 3 और प्लस b का स्क्वायर। कौन सा यूज किया, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस में 2ab प्लस में क्या b² का यूज किया मैंने। अब यहाँ से देखेंगे 100 में माइनस का 64 करेंगे हम, और ये क्या हो गया हमारे पास y², और इसको देखते हैं 2 × 6 6y हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 3 × 9। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 100 में 64 घटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36, तो 36 हो जाता है। और इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं y² प्लस में 6y और प्लस में 9 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो क्या हो जाता है हमारे पास, इसको मैं इधर लेफ्ट साइड को मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास y² प्लस में 6y प्लस में 9, और ये 36 इधर जाएगा तो माइनस का 36, और ये हमारे पास इधर क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y² प्लस 6y और प्लस 9 - 36 माइनस का 25, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बराबर में 0। इसको दो मेथड से हल कर सकते हैं, इसको फैक्टर गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या नहीं तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये हमारे पास 25 किसका फैक्टर है, 25 जो है हाँ हमारे पास 25, ठीक है ना। 36 में 9 घटेगा तो 27 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 बोलो 27, तो ये 27 जो है हमारे पास, मैं 9 और 7, 9 और 3, 9 के 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 9 और 3, अगर ये माइनस है तो हमारे पास आ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो यहाँ से क्या करेंगे आप, माइनस है तो हमारे पास एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा।
और प्लस माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे सिंबल हमारे पास माइनस है तो एक प्लस में आएगा और दूसरा जो है हमारे पास रूट फाइंड आउट होगा तो वो माइनस में होगा। लेकिन किसको, अगर ये माइनस में है तो बड़ा वाला जो है वो प्लस में आएगा, छोटा वाला माइनस में आएगा। तो हमारे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 और ये हमारे पास 9। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं फिर से अगेन देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 36 और हमारे पास 64, 9 3। एक बार चेक करते हैं अगेन यहाँ से। इसको क्या लिख सकते हैं, y² प्लस में 6y और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6y को क्या लिख सकते हैं, 9y और हमारे पास माइनस में 3y और माइनस का 27 बराबर में 0। तो y² हम यहाँ से y कॉमन लेते हैं तो y प्लस 9 और हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 3 कॉमन लेता हूँ तो y प्लस 9 बराबर में 0। तो y-3 बराबर में हमारे पास y-3 इधर से y प्लस 9 हो जाएगा और ये हमारे पास y-3 हो जाएगा बराबर में 0। y-9 कॉमन लिया तो यहाँ से देखेंगे हम y प्लस 9 बराबर में 0 तो y बराबर हमारे पास माइनस का 9 आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे y बराबर माइनस का 9 और हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस -3 बराबर 0 तो y बराबर में क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ से एक बात निकल कर क्या आई है, अगर हमारे पास माइनस में रहेगा तो बड़ा वाला जो है हमारे पास 9 या 27 का फैक्टर हो गया ना, तो 9 या 27 का फैक्टर हो गया। अगर ये माइनस में रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बड़ा वाला होगा वो हमारे पास माइनस होंगे और छोटा वाला प्लस में होंगे। ठीक है ना, तो ओके फ्रेंड्स, बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर्स में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।